ये स्टेयर शेप्ड होता है, मतलब ये सीढ़ी नुमा। फर्स्ट इज महानदी ड्रेनेज सिस्टम, सेकंड वन इज सोनगंगा। तीनों पार्ट कहां पे स्थित? बंदरकोट एक्सेट्रा केव्स आर फाउंड इन दिस रीजन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है सीजीपीएससी की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जो कि आपकी 1 तारीख से आपको फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगा। उसी क्रम हम लोग बात कर रहे हैं। आपको पता है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमने बात करना स्टार्ट किया था या फिर पढ़ना स्टार्ट किया था, जहाँ पे जनजातियों पे अच्छी खासी हमने समझ बना ली है। आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे, जो नए हैं आप प्ले लिस्ट एक बार विजिट कीजिए, जहाँ पे आपको जनजाति के बारे में क्लासेस लगभग 20-21 क्लास मिल जाएगी और कुछ क्लास वहाँ बाकी है, पूरी जनजाति वहाँ पे खत्म कर दी गई है। परफेक्ट है। उसके बाद आप एक प्लेलिस्ट में जाके जाने पे एक और वहाँ पे खंड देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का होगा, जहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 8 या 9 क्लास या फिर 8 से 9 क्लास के बीच में, 7-8 क्लास के बीच में देखने को मिल जाएगी। तो छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपका चौथा ही टॉपिक है फिजिकल डिवीजन। जैसे कि आपको पता हो फिजिकल डिवीजन पे बात हो रही है और एक एक खंड के रूप में लेके, मतलब एक एक क्लास के रूप में हम लोग लेके आ रहे हैं। आपको पता है छत्तीसगढ़ में फिजिकल डिवीजन जो है आपका 4 भागों में विभाजित है। ठीक है, 4 भागों में विभाजित है। पहले आपको पता है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, फिर आपको पाट प्रदेश हो जाता है, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार। सिर्फ पाट प्रदेश आपका बाकी है जो कि चौथे नंबर का रहेगा। और वो तीनों प्राकृतिक जो विभाजन है उन पे एक एक क्लास पड़ी है। आप जैसे पीछे जाएंगे आपको पता चलेगा, जो कि आपका 3 क्लास में तीनों प्राकृतिक प्रदेश के बारे में बात हो चुकी है। तो आज हम लास्ट प्राकृतिक प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन या फिर फिजिकल डिवीजन, जिसे हम लोग पाट प्रदेश कह रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सिक्वेंसली आपको क्लास देखने में आसानी होंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके पाट प्रदेश के बारे में रहेगा। पाट प्रदेश से आप समझ क्या रहे हैं? सबसे पहले आप देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, यहाँ आपका पाट प्रदेश है। परफेक्ट है। इस साइड पाट प्रदेश है। अब इसके बारे में जितने भी पॉसिबल चीज हो सकती है उसको हमें पढ़ना होता है, उसको हमें जानना होता है, और यही इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होता है। फिर इसका एक सब डिवीजन आता है, जैसे आपने सुना होगा सामरी पार्ट सुना होगा, कुसमी सुना होगा, जो कि अभी अभी उसके बाद आपने देखा है जारंग जमीर देख लिया होगा, मैन पार्ट के बारे में सुना होगा, पंडरा पार्ट और जसपुर पार्ट जैसी चीजों को यहाँ पे उप विभाजन होती है, उस पर चर्चा करनी होती है। तो बेसिक से पहले स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन के बाद इसके मेजर विभाजन पे हम लोग चलेंगे। इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले पाट प्रदेश जितने भी फिजिकल डिवीजन था उसमें से ये सबसे छोटा फिजिकल डिवीजन है। इट इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन एमंग द ऑल फिजियोग्राफिक डिवीजन एकर इन छत्तीसगढ़। साथ ही साथ ये जो है आपका हाईएस्ट भी है। ये सबसे छोटा तो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जैसे कि आप पता है 6208 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल रहेगा, विच इज अराउंड 4.59%। परफेक्ट है। तो ये सबसे छोटा प्राकृतिक विभाजन तो है, लेकिन ये सबसे ऊंचा तो हो सकता है। परफेक्ट है। तो इस प्रकार ये सबसे छोटा भी है और सबसे ऊंचा फिजियोग्राफिक डिवीजन है। तो पहली लाइन आपका यही होना चाहिए इंट्रोडक्शन के अंतर्गत। आपका इंट्रोडक्शन में पहली लाइन यही लिखेंगे आप। ठीक है, यहाँ सबसे, ठीक, सबसे छोटा एवं, ठीक, सबसे छोटा, लेकिन लिख सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा। परफेक्ट। सबसे बड़ा नहीं, सबसे ऊंचा प्राकृतिक विभाजन है। क्लियर है। और आपको पता ही है छत्तीसगढ़ के जो हाईएस्ट पीक है वो गौरलाटा है, वो जो है यहीं पे स्थित है। परफेक्ट है। 1225 उसका मीटर जो है हाइट है। तो गौरलाटा यहीं पे स्थित है, जो कि आपके सामरी के अंतर्गत है, और यही कारण है कि सबसे ऊंचा है। तो उसी से पता चल रहा है कि कितनी ऊंची होगी। नेक्स्ट देखेंगे। अब इसके लोकेशन को देख के आप ऐसे ही बता सकते हो, ट्रेस कर सकते हो कि छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है। परफेक्ट है। तो इसको पूर्व भी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ नीचे तक भी हम लोग बनाते हैं, तो सिर्फ पूर्व नहीं बोला जा सकता। पूर्व तो हमने ईस्टर्न बर्गन प्लेटू को लिया था, जहां पे हमने कहा था कि इट इज ईस्टर्न बर्गन प्लेटू इज सिचुएटेड एट नॉर्थ पार्ट ऑफ द स्टेट। तो उसी प्रकार आप देखेंगे जसपुर सामरी पार्ट, इसको जसपुर सामरी पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी एक आप लिख के रखेंगे, इसको सामरी पार्ट भी बोला जाता है, जसपुर सामरी पार्ट। परफेक्ट है। यहां तक कोई दिक्कत? तो सेकंड लाइन में कह रहा हूं कि इट इज लोकेटेड टू नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट। इट मींस यह छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व हिस्से में, ठीक है, स्थित है, उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। अब सवाल उठता है कि ये जो किसका भाग है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और मैं आपको समझाऊंगा कि पठार कहते किसे हैं। परफेक्ट है।
तो कुछ देख लेते हैं, उसके बाद मैं अगले लाइन चालू ही करता हूँ। आप देखेंगे ये जो है किसका भाग है, तो इधर झारखंड लगा हुआ है, तो झारखंड में एक पठार है छोटा नागपुर पठार, परफेक्ट है। उसी का भाग कौन सा है, आपका ये पाठ प्रदेश है। तो ये पाठ क्यों कहे जा रहा है और वो पठार है, जबकि इसका भाग ये, तो इसे पाठ क्यों कह रहे हैं इसका भी मैं आगे बताऊंगा। तो एक लाइन यहाँ पे आप लिख के रखेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ झारखंड, परफेक्ट है। तो ये जो है आपका छोटा नागपुर, ठीक, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर होने के बाद एक चीज देखेंगे जो कि मुझे शुरुआत में ही बताना था एक्चुअल में, तो मैं जल्दी जल्दी मुझको नहीं बता पाया, ठीक है। इसको देखेंगे। सबसे पहले ये जो है पठार पाठ हम जो बोल रहे हैं ये पठार ही है, ठीक है, पठार का ही हिस्सा है। लेकिन डिफरेंस कहाँ हो जाता है, जैसे कि आपको पता है पठार का जो आपका इसका शीर्ष भाग होता है, इट्स टॉप इज स्लो, इट फ्लैट, परफेक्ट है। तो इसका जो शीर्ष भाग होता है, इसका जो टॉप भाग होता है वो फ्लैट होता है, परफेक्ट है। तो ये जो इसका टॉप भाग होता है वो फ्लैट होता है, साथ ही इसके जो किनारे में तीव्र ढाल होता है, ठीक है। पठार का तो फ्लैट होता है, उतनी ढाल वहां पे नहीं होती है, लेकिन हम पाठ की हम बात करते हैं तो इसके किनारे में तीव्र ढाल होता है, परफेक्ट, मतलब तीक्ष्ण थोड़ा सा ढाल होता है, और ये साथ ही साथ सीढ़ी नुमा हो जाता है। बस इसको आप याद रखेंगे, परफेक्ट। यही कारण है कि हमारे छत्तीसगढ़ में इसे हम पाठ बोलते हैं। ये पठार ही है, लेकिन इसका शीर्ष भाग सपाट होता है, पठार के जैसे ही सपाट होता है, इट्स टॉप इज फ्लैट, और इसका जो ढाल होता है ये जो है आपका बहुत तीव्र होता है, परफेक्ट है। साथ ही ये स्टेयर शेप्ड होता है, मतलब ये सीढ़ी नुमा होता है, इसीलिए इसे हम लोग पाठ कहते हैं, परफेक्ट है। तो ये कौन से पठार का हिस्सा है, तो ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में ये स्थित है। यहाँ तक क्लियर है? सबसे छोटा है, ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट बट हाईएस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, परफेक्ट है। लेकिन सबसे ऊंचा फिजियोग्राफिक डिवीजन है छत्तीसगढ़ में जितने भी पाए जाते हैं। अब सवाल उठता है इसके बारे में, अब सवाल उठता है कि इसकी एरिया क्या होगी। इंट्रोडक्शन में आप एरिया को भी मेंशन कर सकते हैं, परफेक्ट है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है, और इसको आप डब्बा बना के लिख सकते हो यदि आपको समझना हो, अदरवाइज आपको पता है तो कोई बात नहीं है। एरिया देखेंगे, इसका एरिया जैसे कि मैंने जिक्र किया था 6208 स्क्वायर किलोमीटर, परफेक्ट है, विच इज अराउंड 4.59% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ऑल द फिजियोग्राफिक डिवीजन एकड़ इन छत्तीसगढ़। तो ये तो रहा आपके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके आगे हम लोग विस्तार पे चलते हैं, इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ही उसको शामिल कर सकते हो। अब इसके आगे हम लोग इसके विस्तार पे चले तो ये संपूर्ण जसपुर जिले में विस्तृत है। ये आपको एक चीज पता होना चाहिए, संपूर्ण जसपुर जिले में विस्तृत है, साथ ही साथ कुछ पार्ट आपके बलरामपुर के क्षेत्र में स्थित है, और कुछ पार्ट आपके सरगुजा के क्षेत्र में अंतर्गत या फिर सरगुजा जिला के अंतर्गत विस्तृत है। उसको मेंस के दृष्टिकोण से तो ऐसे लिख सकते हो कि संपूर्ण जसपुर, कुछ क्षेत्र बलरामपुर और कुछ क्षेत्र सरगुजा। लेकिन प्री की दृष्टि से या फिर वनडे एग्जाम की दृष्टि से बलरामपुर के कौन कौन से वो क्षेत्र है या फिर कौन कौन से वो तहसील है, ठीक है, उसको भी देखना पड़ता है। तो इसका एक्सपेंशन देखेंगे, इट इज एक्सपेंडेड इंटायर जसपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अ लिटिल पार्ट ऑफ बलरामपुर एंड अ लिटिल पार्ट ऑफ सरगुजा। तो आप देखेंगे संपूर्ण जसपुर में इसका विस्तार है, इसका विस्तार लिखेंगे संपूर्ण जसपुर, परफेक्ट है, संपूर्ण जसपुर, ठीक है, इट इज एक्सपेंडेड इन इंटायर जसपुर एंड कुसमी, परफेक्ट, कुसमी सामरी तहसील ऑफ बलरामपुर एंड मैन पार्ट सीतापुर तहसील ऑफ सरगुजा। तो इन क्षेत्र में जो है आपका पाठ प्रदेश विस्तृत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये तो आपका कौन सा भाग आ जाता है जी, ये आपका जसपुर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ से आप ले लें यदि इसको, परफेक्ट है, यहाँ से भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जसपुर ले लो आप यहाँ से, ठीक, ऐसे ले लो आप, यहाँ से जसपुर ले लो, यहाँ से कुछ भाग आपका सरगुजा का आ जा रहा है और कुछ भाग आपका बलरामपुर का आ रहा है। एक समझने के लिए ऐसा आप ले सकते हो, आगे मैं और बताता हूँ, परफेक्ट। तो ये तो रहा इसके इनिशियल बात। इसके आगे हम चले तो इसके ढाल पे एक बात हो सकती है कि इसके ढाल किस साइड है, और एक चीज और हो सकती है, इट्स एवरेज हाइट अबव द सी लेवल, इट मींस इसका औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक कि आपने नोट कर लिया है। इसके आगे आप देखेंगे कि इसका एवरेज हाइट कितना होगा, इट मींस इसका समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी होगी। तो नोट करेंगे, वो रहेगा आपका 600 से 1000 मीटर, परफेक्ट है, 600 से 1000 मीटर इसकी
एवरेज हाइट होती है, परफेक्ट, समुद्र तल से। अब सवाल उठता है कि इसका स्लोप क्या होगा, इसका ढाल क्या होगा। तो ये थोड़ा सा समझने योग्य बात है। इसका ढाल शुरू में दक्षिण रहता है लेकिन बाद में पूर्व हो जाता है, परफेक्ट। शुरू में दक्षिण होता है, उसके बाद ये पूर्व की ओर होती है इसका ढाल। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो, ठीक है, दक्षिण, ठीक है, दक्षिण तत्पश्चात पूर्व, तत्पश्चात पूर्व। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। और यही कारण है कि अधिकांश नदियां जो है पहले दक्षिण की ओर थोड़ा सा रुख करती हैं, फिर वो पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं, परफेक्ट है। तो ये तरह, तो यहीं पे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम भी देख लेते हैं। मतलब हम लोग जो देख रहे हैं ये हाइट है, इसके समुद्र तल से ऊपर की, इसकी जो समुद्र तल से हाइट को देखा जाता है। दूसरी चीज है इसके स्लोप कैसी है उसको देखा जाता है, इसका ढाल कैसी इसको देखा जाता है। और जब मैं ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहा हूं, अभी अपवाह तंत्र की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पूरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, परफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि ये छोटा प्राकृतिक प्रदेश है, या फिर कोई सा भी प्राकृतिक प्रदेश हम लोग पढ़े हैं तो अपवाह तंत्र में बात करिए। इट मीन्स इस क्षेत्र में जो जो नदियां हैं, जो मांड हो गया, सच एस आपको हो गया, इब हो गई, परफेक्ट है। तो ये कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड है उसको देखना होता है। तो एक चीज आप याद रखेंगे, ये जो इस क्षेत्र में है, ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां से 3 अपवाह तंत्र इसके आसपास से जाती है, परफेक्ट है। एक इधर से महानदी चली जाती है, मैं आपको बताऊंगा, ऊपर सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम, और उसके जस्ट पूर्व दिशा में आपका इधर से जाएगी और रहेगा आपका ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, परफेक्ट है। तो इस प्रकार जो है ये 3 अपवाह तंत्र से रिलेटेड है, ठीक है। तो दिस फिजियोग्राफिक डिवीजन इज कनेक्टेड और रिलेटेड टू 3 ड्रेनेज सिस्टम। फर्स्ट इज महानदी ड्रेनेज सिस्टम, परफेक्ट है, महानदी ड्रेनेज सिस्टम, एंड सेकंड वन इज सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम, परफेक्ट, सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम, एंड लास्टली थर्ड वन इज ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस हो सकता है ब्राह्मणी का, इसको देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम, परफेक्ट। तो मैंने कहा है कि ये जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ये जो प्राकृतिक प्रदेश है, पाट प्रदेश है, ये 3 अपवाह तंत्र से कनेक्टेड है, संबंधित है। तो इसके अंतर्गत पहला अपवाह तंत्र है आपका महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा सोनगंगा अपवाह तंत्र है, तीसरा आपका ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी नदियां महानदी अपवाह तंत्र से संबंधित है, ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेन पार्ट से मांड नदी निकलती है, आपको पता है मेन पार्ट से मांड नदी निकल के आती है, परफेक्ट है। उसके बाद देखेंगे, ये सरगुजा के अंतर्गत ले रहा हूं ना, मैंने कहा है सरगुजा के अंतर्गत गद भी ये फैली हुई है, परफेक्ट। तो मेन पार्ट से मांड नदी निकल के आती है, परफेक्ट है। उसके बाद आप देखेंगे ईब नदी आपका खुर्जा पहाड़ी पंडरा पाट से आती है, परफेक्ट। यहां से ईब नदी आ जाती है और ये कहां आके मिलती है, महानदी ड्रेनेज सिस्टम में मिलती है। ये अपवाह तंत्र में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिलहाल के लिए बस इतना समझ के रखेंगे। थोड़ा सा रफ डायग्राम के हिसाब से समझेंगे तो आपका काम यहाँ पे आसान होंगी। तो देखेंगे दोनों नदियां कौन कौन से, मांड रिवर एंड ईब रिवर, परफेक्ट है, आर कनेक्टेड टू महानदी ड्रेनेज सिस्टम, जो कि ये मांड रिवर जो है ये ओरिजिनेट फ्रॉम मैन पार्ट एंड ईब रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम खुर्जा, आपको पंडरा पार्ट का हिस्सा है। तो इस प्रकार जो है महानदी ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आपने 2 नदियां देखी है, मांड रिवर एंड ईब रिवर, ठीक है, एक्सेट्रा आर कनेक्टेड टू महानदी ड्रेनेज सिस्टम। सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत देखेंगे तो एक ही चीज है, कन्हार निकल के जाती है और वो सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम में मिल जाती है। आपको पता है इधर से सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम जा रही है, फिर बता रहा हूं, अपवाह तंत्र में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो कन्हार रिवर यहां से निकल के जा रही है, सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम मिल जा रही है, तो कन्हार रिवर इज कनेक्टेड और रिलेटेड टू सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम, तो इसमें कन्हार रिवर आ जाएगा, परफेक्ट है। उसी प्रकार ब्राह्मणी देखेंगे तो शंख नदी जाती है और वो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र में मिल जाती है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा शंख रिवर, परफेक्ट है, कनेक्टेड टू ब्राह्मणी ड्रेनेज सिस्टम। तो इस प्रकार आपने हाइट पे बात कर ली, इट्स एवरेज हाइट अबव द सी लेवल इज 600 to 1000 मीटर। उसके बाद स्लोप, इट्स स्लोप इज टुवर्ड्स साउथ फर्स्ट देन ईस्ट, परफेक्ट है। उसके बाद आप बोल सकते हो ड्रेनेज सिस्टम, इट इज रिलेटेड आर कनेक्टेड टू 3 ड्रेनेज सिस्टम। फर्स्ट इज महानदी ड्रेनेज सिस्टम, सेकंड वन इज सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम एंड थर्ड वन इज ब्राह्मणी ड्रेनेज सिस्टम। जहां पे हमने कहा है कि मांड रिवर एंड ईब रिवर आर कनेक्टेड टू महानदी ड्रेनेज सिस्टम, कन्हार रिवर इज कनेक्टेड आर रिलेटेड टू
तो सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम। तो वही हमने शंख नदी पे बात की है, विच इज कनेक्टेड आर रिलेटेड टू ब्राह्मणी ड्रेनेज सिस्टम। इसके आगे हम देखते हैं तो रॉक सिस्टम पे और बात की जाती है। आपको तो पता ही है, जो शुरुआत से वीडियो देखते आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता चल गया है, हमने रॉक सिस्टम पे भी बात करी है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कौन कौन सी रॉक सिस्टम पाई जाती है। रॉक सिस्टम यानी कि सेल तंत्र पे हम लोग बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र में कौन सा सेल तंत्र पाई जाती है। आपको याद होगा तो हमने दक्कन ट्रैप की हमने बात करी है, दक्कन ट्रैप की बात करी है, जो कि इस क्षेत्र में पाई जाती है। अब मिनरल्स भी आपने देखा होगा, हमने भूगर्भिक संरचना जो कि आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाके देखेंगे तो वहां पे हमने बात की है कि जो कौन कौन से सेल तंत्र है, वहां पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो याद करेंगे दक्कन ट्रैप में हमने बॉक्साइट की बात करी थी, मिनरल, ठीक है। वो कहां पाए जाते हैं, दक्कन ट्रैप के अंतर्गत पाए जाते हैं। जब इस रॉक सिस्टम में, यहाँ के जो रॉक सिस्टम पाए जा रहे हैं, इसमें दक्कन ट्रैप ही है, परफेक्ट है, दक्कन ट्रैप ही है, इसी पे बात करी थी, उसी क्षेत्र में बात करी थी। इसका मतलब यहाँ भी क्या पाया जाएगा, बॉक्साइट पाया जाएगा, परफेक्ट है। तो ये आपका मिनरल और फिर रॉक सिस्टम पे दोनों पे बात हो चुकी है ना, ये मिनरल भी आपका हो चुका है, परफेक्ट है। अब इसके आगे हम लोग चले तो अब इसका सब डिवीजन आपको देखने को मिलता है कि इसके कौन कौन से सब डिवीजन है, परफेक्ट है। तो सब डिवीजन के अंतर्गत जैसा कि मैंने कहा है कि ये कौन कौन से क्षेत्र में विस्तृत है। पहले मैंने कहा है पूरे जसपुर में विस्तृत है, और मैंने कहा है कि ये पूरे तो नहीं, आधा या फिर थोड़ी मात्रा में सामरी और फिर आपका सीतापुर हो गया, सामरी सीतापुर मैनपाट, और फिर एक आपका हो गया कुसमी। तो सामरी कुसमी बलरामपुर के अंतर्गत आ जाएगा, मैनपाट और सीतापुर ये जो है आपका सरगुजा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसके उप विभाजन पे देखेंगे मेजर सब डिवीजन, जिसको आप इसको बोल सकते हो विभाजन, परफेक्ट, उप विभाजन देखेंगे। तो इसको सबसे पहले आप एक चार्ट के रूप में बना के रखेंगे ताकि पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने कहा है कि बलरामपुर में कौन कौन से पार्ट पाया जाएगा, ठीक है। इसका विभाजन का मतलब यही है कि कौन कौन से पार्ट में ये डिवाइड है। तो बलरामपुर में सामरी पार्ट और आपका कुसमी क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है, तो उसमें कौन कौन से पाए जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें तो ये सामरी पार्ट होगा, ठीक है, ये पूछा भी जाता है, सामरी पार्ट है बलरामपुर में। बलरामपुर के अंतर्गत आपको देखना है जमीर पार्ट, परफेक्ट है। बलरामपुर के अंतर्गत ही आपको देखना है लहसन पार्ट, ठीक। ये तीनों पार्ट कहां पे स्थित है, बलरामपुर में। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखेंगे, इसके बाद हम देख लेते हैं सरगुजा के बारे में, ठीक है। तो सरगुजा के अंतर्गत, परफेक्ट, मेरी आवाज सुन के आप लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। सरगुजा के अंतर्गत मैन पार्ट यहाँ पे स्थित है। उसके बाद मैंने अभी इसका नाम लिया है, जो कि आपका रहेगा कौन सा, जारंग पार्ट, ठीक है। अच्छा, जारंग पार्ट नहीं बताया था, जारंग पार्ट है, परफेक्ट। तो ये आपका बलरामपुर सरगुजा दो चीज हो गया। अब एक चीज मैंने और कहा है कि संपूर्ण आपका जसपुर में ये फैला हुआ है, परफेक्ट है। बिलासपुर आ रहा है मुंह से, तो ये आपका हो जाएगा जसपुर, परफेक्ट, जसपुर। तो जसपुर के अंतर्गत दो चीज देखेंगे, खुद एक जसपुर पार्ट होगा यहाँ पे, ठीक, जसपुर पार्ट है, और एक आपका पंडरा पार्ट है, जहां से हमने कहा है कि यहाँ कौन सा है, बखुना चोटी है, और ये जो पंडरा पार्ट है बगीचा तहसील के अंतर्गत है, और ये जसपुर के अंतर्गत है। तो इतनी चीजों पे हमें 1 बाय 1 करके बात करनी होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बलरामपुर के अंतर्गत सामरी पार्ट, जमीर पार्ट, लहसन पार्ट, परफेक्ट है। उसके बाद आपका सरगुजा के अंतर्गत मैन पार्ट हो जाएगा, जारंग पार्ट पे हमें बात कर ली है। जसपुर के अंतर्गत जसपुर पार्ट और पंडरा पार्ट पे हमें बात करनी है। तो इसके आगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैप में अच्छे से देखने की कोशिश करें कि ये कहाँ पे विस्तृत है, परफेक्ट है, ताकि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक। जैसा कि मैंने कहा है कि यहां तक आपका, परफेक्ट, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, परफेक्ट। ये आपका कौन सा क्षेत्र है, पार्ट वाला क्षेत्र है। अब देखेंगे जैसे कि ये आपका है कौन सा, सरगुजा, ठीक है। तो सरगुजा में मैन पार्ट देखेंगे कहीं यहाँ पे स्थित है, अभी के लिए मान लो, ठीक है, इधर तक है, लेकिन आप मान लो मैन पार्ट यहाँ तक स्थित है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आपका जारंग पार्ट होगा, कुछ ऐसे लोकेशन है इसके, परफेक्ट। आप देखेंगे ये जारंग पार्ट होगा, ऊपर देखेंगे बीच में आएगा, ये बलरामपुर के बिल्कुल बीच में आएगा, यानी कि जितने भाग में फैला हुआ है उसके बीच में आएगा। बलरामपुर तो यहाँ तक है, आपको पता है, परफेक्ट है, लेकिन बलरामपुर के जितने भाग में ये है, 2 तहसीलों में है, उसके बीच में सामरी पार्ट आएगा, ठीक है। अब ये लोकेशन है, इसके इस साइड यानी कि इसके पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में लहसुन पार्ट आएगा, परफेक्ट है, लहसुन पार्ट आएगा। इसको अलग से मैं निकाल के बताऊंगा, टेंशन नहीं लेंगे।
अब इसके पूर्व में कौन सा पार्ट आ जाएगा आपका, कौन बच जाता है यहाँ पे, जमीर पार्ट बच जाता है। मैं अलग से और बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका जारंग पार्ट हो जाएगा और ये आपका मैन पार्ट है। पंडरा पार्ट में एक चीज याद रखें, यहाँ पे आपका पंडरा पार्ट हो जाता है और पूरे जितने भी बचेगा वो आपका फिर जसपुर पार्ट हो जाता है, जसपुर के अंतर्गत। इसको अच्छे से मैं और बताने की कोशिश करूंगा जब हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 देखेंगे। अब बस इसके प्रमुख विभाजन को ही पढ़ना है, उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो सामरी पार्ट और फिर जारंग पार्ट या जमीर पार्ट और फिर लहसन पार्ट को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा है, अगर आप ऐसे समझे इसको, ये मान के चलो आपका सामरी पार्ट, क्या कहा मैंने, सामरी पार्ट है, ठीक है। ये वाला आपका सामरी पार्ट है, उसके पश्चिम में स्थित है आपका कौन सा बताइए, लहसन पार्ट है, ठीक। लहसन पार्ट यहीं पे एक्सप्लेन भी हम लोग कर लेंगे, ऐसे आप बना भी सकते हो, आपके ऊपर है, जैसे भी आप देखना चाहें। इसके पूर्व में है आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, आपका जमीर पार्ट। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहीं पे हम लोग इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। तो लहसन पार्ट देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। लहसन पार्ट जो है सामरी पार्ट के पश्चिम में स्थित है, पहला चीज तो यही होगा, इट इज लोकेटेड टू द वेस्ट पार्ट ऑफ सामरी पार्ट रीजन। तो ये जो है आपका सामरी पार्ट के पश्चिम में, ठीक है, स्थित है। पहली लाइन तो यही होनी चाहिए, क्लियर है। दूसरा चीज है इसका विस्तार, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस 2 लाइन लिखना है। इसका विस्तार बलरामपुर में है, तो आपको पता ही है, मैंने तो कहा है बलरामपुर में इसका विस्तार है। इट इज एक्सपेंडेड इन बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, परफेक्ट है, एंड इट इज लोकेटेड आर सिचुएटेड टू द वेस्ट पार्ट ऑफ सामरी पार्ट रीजन। सिमिलरली देखिए जमीर जो आपका पार्ट रीजन है, जमीर पार्ट है, ये जो है सामरी पार्ट की किस दिशा में मुझे बताइए। तो ये जो है पूर्व दिशा में स्थित है, परफेक्ट है। तो इट इज लोकेटेड और सिचुएटेड टू द ईस्ट पार्ट ऑफ, परफेक्ट है, ईस्ट पार्ट ऑफ द सामरी पार्ट रीजन। तो ये जो है इसके सामरी पार्ट प्रदेश के पूर्व में स्थित है। ऐसा पूछा भी जाता है, दिशा को लेकर एकदम सचेत रहिए, कैसी भी वो पूछ सकता है। जमीर पार्ट में एक चीज और देखेंगे, ये तो बलरामपुर में स्थित है, आपको पता ही है, परफेक्ट है, बलरामपुर में स्थित है। जमीर पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यदि मैं बोलूं तो ये है कि इसे फील्ड ऑफ बॉक्साइट कहा जाता है, बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलोगे आप, बॉक्साइट का मैदान, ठीक है, इसको पूरा लिख लो, बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। तो ये तो रहा दोनों चीजों के बारे में। अब क्या बच गया हमारे पास बात करने के लिए, सामरी पार्ट प्रदेश, परफेक्ट है। तो ये 2 चीजें सबसे पहले बलरामपुर में चल रहे हैं। बलरामपुर के अंतर्गत 3 पार्टों पर हमें चर्चा करनी होती है, जो कि तीनों पार्ट, जो लहसन पार्ट, सामरी एंड जमीर पार्ट, ये तीनों कहाँ फैली हुई है, बलरामपुर के अंतर्गत आती है। जहां पे हमने जमीर पार्ट और लहसन पार्ट पे बात कर ली है, जो कि बस 2 ही लाइन थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को बॉक्साइट का मैदान लगा, आप जैसे कि देख पा रहे हो, और ये दिशा वाली दिशा पूछ सकती है इसमें, परफेक्ट। अब सामरी पार्ट को थोड़ा सा डिटेल हमें पढ़ना होता है, सामरी पार्ट को अच्छे से देखेंगे। सामरी पार्ट जैसे कि दोनों के बीच में स्थित तो है ही, इसके बाद ये दिशा तो आपने समझ लिया है, सामरी पार्ट कहाँ पे स्थित है, दोनों पार्ट रीजन के बीच में, परफेक्ट है। कौन कौन से, लहसन और फिर जमीर पार्ट। तो इसके बारे में देखेंगे। इसका एक्सपेंशन सबसे पहले तो बलरामपुर में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसका विस्तार देखा जाता है। तो इसका विस्तार लिखेंगे 222 स्क्वायर किलोमीटर, परफेक्ट है। इसका विस्तार कौन सा है, 222 स्क्वायर किलोमीटर, परफेक्ट किलोमीटर है। अब इसकी ऊंचाई देखी जाती है तो 600 मीटर प्लस। तो एक एक करके आप लिख सकते हो। सबसे पहले तो इसका विस्तार ही हो जाएगा, पहला आपका। दूसरा चीज इसकी आप लिख सकते हो, एरिया लिख सकते हो, परफेक्ट है। ऐसा छोटा छोटा यहाँ पे आप सब टॉपिक्स बना सकते हो, छोटे छोटे पॉइंट बना के आप याद रखने की कोशिश कर सकते हो। इसका हाइट हमने देख ली है, 600 मीटर प्लस होता है। लेकिन सामरी पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो एक चीज है कि यहाँ पे गौरलाटा आपने सुना होगा, परफेक्ट है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंटायर छत्तीसगढ़। गौरलाटा जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी है, आपको पता है। तो वो सामरी पार्ट प्रदेश में स्थित है, परफेक्ट है। सामरी पार्ट में स्थित है कौन सा, गौरलाटा, ठीक, गौरलाटा, या फिर गौरलाटा करके पॉइंट बना लो, या फिर आप इसके हाईएस्ट पीक बोल के पॉइंट बना लो। तो गौरलाटा, इसके बारे में 2-4 चीज देखेंगे। ये सबसे पहले इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सामरी पार्ट रीजन। तो ये जो है आपका सामरी पार्ट प्रदेश का, या फिर सामरी पार्ट का, सामरी पार्ट ही ले लो, सामरी पार्ट का सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ ये सिर्फ सामरी पार्ट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये जो है छत्तीसगढ़ की भी सबसे ऊंची चोटी है, छत्तीसगढ़ की भी, ठीक है, ऊंची चोटी है, परफेक्ट है। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंटायर छत्तीसगढ़। अब बोल सकते हो इसकी ऊंचाई कितनी है,
परफेक्ट। तो इसकी ऊंचाई हो जाएगा आपको 1225 इस ठीक है मीटर, परफेक्ट है। 1225 मीटर इसकी हाइट है। तो ये दो तीन चीज आपको देखना होगा। अब सामरी पार्ट के बारे में एक चीज और देखेंगे। ये सबसे ऊंचा पार्ट है, परफेक्ट है। जितने भी पार्ट रीजन है इसमें जितने भी पार्ट हमने बात करी है अभी, कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, जैसे कि लासन पार्ट हो गया, जमीर पार्ट हो गया, पंडरा पार्ट हो गया, जसपुर पार्ट, और फिर हमने जारंग पार्ट, मैन पार्ट, सभी जो पार्ट्स है इसमें से सबसे ऊंचा पार्ट है कौन सा, सामरी पार्ट। तो ये चीज रहेगा आपका सामरी पार्ट के बारे में अच्छे से समझ आपने बना ली है। अब आगे चलते हैं, आपके बलरामपुर वाला आपका समाप्त होता है। बलरामपुर के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात कर ली है। इसमें कौन कौन से पार्ट प्रदेश या फिर पार्ट पाए जाते हैं पार्ट प्रदेश के अंतर्गत, परफेक्ट है। अब नेक्स्ट चलते हैं सरगुजा। जैसे कि आपको पता है सरगुजा में कौन कौन सा है। सरगुजा में जारंग पार्ट है, आपको तो पता ही है, और सरगुजा में मैन पार्ट है, परफेक्ट। जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है मैन पार्ट, और मैन पार्ट के बारे में पूछा भी जाता है, ठीक। तो हम लोग जारंग पार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब हम सरगुजा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सरगुजा में जो विस्तार है इसमें हमें दो चीज पे बात करनी है। अगर इसको आप समराइज करके लिखे रहो, जारंग पार्ट पे बात करना है और एक हमें मैन पार्ट पे बात करना है, क्लियर है। जारंग पार्ट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो जारंग पार्ट, ठीक है, जारंग पार्ट जो है आपका सरगुजा में विस्तृत है। पहले इसका विस्तार हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इट इज एक्सपेंडेड इन सरगुजा, परफेक्ट है, सरगुजा। लेकिन इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज एक चीज और मिलता है, जैसे कि आपने कहा आपको फंसा सकता है। आपको पूछा गया है बॉक्साइट का मैदान किसे कहते हैं, जमीर पार्क में। लेकिन बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार आपको बोला जाए डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट, वो आपका जारंग पार्ट है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, बॉक्साइट का, ठीक है, आप बोल सकते हो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है, परफेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत, परफेक्ट। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप याद रखेंगे, हो सकता है यहीं से भी वो पूछ ले, कोई ठिकाना नहीं है। तो जारंग पार्ट सरगुजा में विस्तृत है। जारंग पार्ट को बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहा जाता है, परफेक्ट है। अब जारंग पार्ट को इसको बोला जाता है पंडरा पार्ट का विस्तार है। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ पंडरा पार्ट, परफेक्ट है। इसे क्या बोला जाता है, पंडरा पार्ट का विस्तार बोला जाता है। मैं आगे बताता हूं कैसे। पंडरा पार्ट कहां पे है, जसपुर में है। तो इसे इसका विस्तार क्यों कहा जाता है, आप देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा है ये जारंग पार्ट है, फिर से मैं बता दूं अगर आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं चाहता हूं कि बिगिनर जो है उनको ज्यादा समझ आ जाए, क्योंकि जो जान रहे हैं पहले से वो तो जान ही रहे हैं, परफेक्ट है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको देखो, हमने कहा यहां तक आपको पार्ट प्रदेश है, ठीक है। और हमने कहा है जो आपका जारंग पार्ट है ये सरगुजा के अंतर्गत है, तो ये आपका जारंग पार्ट है, परफेक्ट। अभी आपका सरगुजा है, ठीक है। तो ये सरगुजा के अंतर्गत भी ये भी पार्ट रीजन है, ये आपका जारंग पार्ट हो जाए, मान के चलो पार्ट रीजन यहां तक मान के चलो, ठीक है, मान के चलो फिलहाल के लिए। तो सरगुजा के अंतर्गत ये आपका मान के चलो जारंग पार्ट है। तो ऐसे ही लगा हुआ आपका पंडरा पार्ट है। इस टाइप से इसको समझिए, जैसे पंडरा पार्ट आपने पता है, ठीक है, कुछ यूं है आपको पंडरा पार्ट, ठीक है। फिर आपका जारंग पार्ट यहां लगा हुआ है, तो वो दोनों लगे हुए हैं। यही कारण है कि पंडरा पार्ट का विस्तार कहा जाता है किसको, जारंग पार्ट को। तो आपका लाइन होना चाहिए जारंग पार्ट को पंडरा पार्ट का विस्तार कहा जाता है। तो आपका जारंग पार्ट यहीं पे समाप्त हो जाएगा। मैन पार्ट पे देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन पार्ट आपको पता है ये भी तो सरगुजा में ही है, ऐसा आपको बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी इसका विस्तार आप लिखना चाहें, इसका विस्तार हो जाएगा आपका, परफेक्ट है, कौन सा हो जाएगा आपका, सरगुजा, परफेक्ट। इसमें कुछ कुछ चीजें आपको देखनी होती है। इसमें प्रमुख गुफाएं भी हैं। ये जो है आपको प्राकृतिक वर्ग का पर्यटन स्थल है, ठीक है। इस प्रकार इसमें बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारे जलप्रपात है, बहुत सारे वैलीज हैं, यानी कि घाटियां हैं, उन पे हमें बात करनी होती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवर भी एक मेन, जो कि मांड रिवर है, जैसे मैंने बताया था, मांड रिवर विच इज ओरिजिनेट फ्रॉम हियर, यहीं से वो निकलती है, परफेक्ट है। तो उसी प्रकार एक एक चीजों को हम लोग बात करें, तो सबसे पहले इसके पॉइंट में देखिए, तो सबसे पहले हम लोग गुफाएं ही ले लें, परफेक्ट है, प्रमुख गुफाएं ही ले लें। इसमें गुफाएं कौन कौन से पाई जाती हैं, परफेक्ट। तो देखेंगे सबसे पहले आपका हो जाएगा पैगा, परफेक्ट है, पैगा, भालूकोट, ठीक, भालूकोट हो जाता है, बंदर, ये भालू माड़ा है चलो, परफेक्ट, भालू माड़ा, परफेक्ट, भालू माड़ा, बंदर कोट, परफेक्ट है, बंदर कोट। तो पैगा, भालू माड़ा, बंदर कोट,
यहाँ पे ऐसी ऐसी गुफाएं यहाँ पे मिलती है, मेजरली चीजें। तो मेजरली कौन कौन सी गुफाएं हैं, सच एज पैगा, पैगा या फिर लाइक पैगा, भालूमाड़ा, बंदरकोट एक्सेट्रा केव्स आर फाउंड इन दिस रीजन। इसके आगे हम लोग देखें तो इसके जो आपका पर्यटन स्थल हो जाएगा, प्रमुख पर्यटन स्थल, परफेक्ट है। पर्यटन स्थल की हम लोग बात करें तो आपने सुना होगा इको पॉइंट, परफेक्ट है, इको पॉइंट हो गया, इको पॉइंट, परफेक्ट, मेहता पॉइंट, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट, ठीक, मेहता पॉइंट की आप बात कर सकते हो, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट हो जाएगा, फिश पॉइंट हो जाएगा, परफेक्ट है, टाइगर पॉइंट भी लिखा होगा, क्लियर। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे जो कि आपका गुफाएं हो गया, पर्यटन स्थल हो गया, जलप्रपात पे आपकी बात की जाती है। कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं, जो हमने पर्यटन स्थल देखे हैं इन्हीं के नाम पे जलप्रपात है, यही इनके जलप्रपात है। एक चीज यहाँ पे जोड़ देंगे, ये सभी चीज लिखेंगे, इको पॉइंट, टाइगर, मेहता पॉइंट, फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, परफेक्ट है। एक चीज यहाँ पे देव प्रवाह झरना, देव प्रवाह झरना यहाँ पे लिख लेंगे तो ये आपका जलप्रपात भी हो जाएगा। सेम लिख के ये सभी को लिखेंगे तो ये आपका जलप्रपात भी हो जाएगा। मेन रिवर देखेंगे, द मेन रिवर ऑफ दिस रीजन इज मांड रिवर विच इज ओरिजिनेट फ्रॉम मैनपाट। आप यहाँ पे देखेंगे, इसको अलग से मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो पॉज करके आप नोट करेंगे ताकि आपकी कोई भी चीज छूटे ना, परफेक्ट। तो इसके अब हम रिवर में चलते हैं, मुख्य नदी में चलते हैं, जो कि आपका रहेगा मुख्य नदी। यहाँ पे हम लोग देखें तो वो आपको मांड है, परफेक्ट है, मांड है, यहाँ तक क्लियर है। और ये कहाँ से निकला हुआ है, मैनपाट से, मैनपाट से निकला है। अब विशेष करके कुछ कुछ इसके बारे में लिखेंगे जो कि मैनपाट से रिलेटेड है। पहली चीज तो इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द शिमला ऑफ छत्तीसगढ़, परफेक्ट है, आप बोल सकते हो द शिमला ऑफ, ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। दूसरी चीज है, इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, परफेक्ट है, छोटा तिब्बत, तिब्बत भी कहा जाता है, क्योंकि 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था, परफेक्ट है। कब बसाया गया था, 1962 में, ठीक है, तिब्बतियन रिफ्यूजीज वर सेटल्ड हेयर। तो ये देखेंगे 1962 बसाया गया था, जो कि युद्ध के दौरान था, इसलिए इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ बगानी फसल उगाया जाता है, परफेक्ट है, बगानी फसल उगाया जाता है। और यहाँ पे और देखेंगे सेव का बगान भी यहाँ लगाया गया है, परफेक्ट, बगानी फसल उगाया जाता है, सेव का बगान यहाँ पे लगाया गया है। आपको पता हो छत्तीसगढ़ के एकमात्र अर्थक्वेक जोन, वन एंड ओनली अर्थक्वेक जोन ऑफ छत्तीसगढ़ इज जलजली, परफेक्ट है, वो भी यहीं पे स्थित है, परफेक्ट, यहीं पे स्थित है। तो जलजली, क्या कहा मैंने, जलजली, जो कि एकमात्र छत्तीसगढ़ का भूकंपित एरिया है जो कि यहाँ पे स्थित है, परफेक्ट है। अब इसके आगे एक चीज और आपने सुना है, उल्टा पानी, परफेक्ट है, उल्टा पानी जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध बहता है, परफेक्ट है, उल्टा पानी जो कि एक आश्चर्यजनक जगह है, जो कि इसके ढाल के विपरीत बहता है, प्रकृति के नियम के विपरीत बहता है, ये भी यहाँ पे स्थित है, ऑल्सो हियर, परफेक्ट। अब देखेंगे जो उल्टा पानी आपने समझ रहे हैं, ठीक है, आपने समझ लिया है, उल्टा पानी यहीं पे स्थित है, ठीक है। इसको और एक यहाँ पे और एक चीज देखा जाता है जिसे कुछ बोला जाता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसको मैं अच्छे से बताऊंगा, कुछ और होगा तो अगली वीडियो में। तो ये आपका छोटा तिब्बत कहा जाता है, बगानी फसल लगाया जाता है, इतना मोर देन सफिशिएंट है ना, ये वो अलग चीज था। उसके बाद देखेंगे जलजली एकमात्र भूकंपित एरिया यहाँ पे स्थित है। और आपको पता है आश्चर्यजनक जो हमारा उल्टा पानी है जो कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध बहता है, वो भी यहाँ पे स्थित है, परफेक्ट। इसके आगे आप देखेंगे एक चीज और वहां पे बताना था, जो कि पहले वाले चीज में लिखेंगे या फिर यहाँ भी जोड़ सकते हो, इसमें सॉइल आपने देखा होगा, तो लेटराइट सॉइल यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, लेटराइट सॉइल। जितने भी हमने सॉइल पढ़ी है इस प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत, इसका सॉइल पे ही एक कल वीडियो आ रही है जहां पे अच्छे से और आपको समझ में आ जाएगा लेटराइट मिट्टी क्या होती है, रेड येलो सॉइल क्या होती है, सभी चीजों पे लेटराइट मिट्टी पाया जाता है, परफेक्ट है। यहाँ पे आपको ऐड करना है, वहां ये भी मैं बताना भूल गया था। तो ये चीज आपके पाठ प्रदेशों पे हो गया, इसको पूरे पाठ के अंतर्गत जोड़ना है, कौन से सॉइल पाया जाता है, परफेक्ट है। ये आपके पूरे पाठ प्रदेशों के बारे में हो गया है, जो कि कौन से क्षेत्र में हो गया, सरगुजा। तो हमने दो जिलों पे बात कर लिए, पहला कौन सा हो गया आपका बलरामपुर और दूसरा आपका सरगुजा हो गया। अब हम चलते हैं जसपुर के अंतर्गत दो पार्ट है, पंडरा पार्ट और फिर आपका कौन सा बच जाता है लास्ट जसपुर पार्ट। ये दोनों खत्म करने के बाद आपको पाठ अब सिर्फ जसपुर जिला के अंतर्गत बच जाता है। जैसे कि आपको पता है कैटराइज्ड हमने किया है, एक पंडरा पार्ट हो जाता है और दूसरा आपका
जसपुर पार्ट हो जाता है। तो ये पूरे जसपुर पार्ट के अंतर्गत आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। और ये जो इतना ही आपका पंडरा पार्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। इधर बलरामपुर वाला हमने बात कर लिया, सरगुजा हमने बात कर लिया। तो आपका नेक्स्ट रहेगा पंडरा पार्ट, परफेक्ट है। पंडरा पार्ट के बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं देखना है, एक्सपेंशन देखना है कि इसका एक्सपेंशन कहाँ कहाँ पे है। इट इज एक्सपेंडेड इन बगीचा तहसील, ठीक है। बगीचा तहसील हो जाएगा कौन सा, जसपुर। यहाँ तक क्लियर है। दो चीज बात की जाती है इसमें, सिर्फ रिवर देखा जाता है, द मेन रिवर या फिर द मेजर रिवर्स ऑफ दिस रीजन। फर्स्ट रहेगा आपका कन्हार, विच इज ओरिजिनेट फ्रॉम पंडरा पार्ट। एग्जैक्ट बोले तो बखना चोटी, विच इज द पार्ट ऑफ महानदी ड्रेनेज सिस्टम और सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम। ये आपका सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, इसको लिखेंगे। महानदी ये नहीं है, परफेक्ट। सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। ये कहाँ से निकलता है, जैसे कि मैंने कहा है आपको, बखोना चोटी, क्लियर है। और बखोना चोटी कहाँ है, पंडरा पार्ट में स्थित है। और पंडरा पार्ट बगीचा तहसील में स्थित है। बगीचा तहसील जसपुर जिला में स्थित है। तो कुछ भी पूछ के आए कन्हार नदी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। कन्हार नदी के बारे में बगीचा तहसील भी सही उत्तर है, जसपुर जिला भी सही है, और फिर आपको पंडरा पार्ट भी सही है, और बखुना चोटी भी सही है, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दूसरा मुख्य नदी की हमने बात करी है, ईब, परफेक्ट है। इसमें ईब रहेगा। ये भी आपको पता है, ये कहाँ से निकलता है, आपका रानी झूला खुर्जा पहाड़ी से, परफेक्ट है। इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम रानी झूला ऑफ खुर्जा हिल्स, परफेक्ट है। एंड इट इज द पार्ट ऑफ महानदी ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, महानदी ड्रेनेज सिस्टम। बस इतनी चीज आपको बात करनी है। कौन कौन से में, पंडरा पार्ट के बारे में इसका विस्तार देख लेना, और प्रमुख रिवर्स के बारे में आपको देखना है। नेक्स्ट आता है आपको जसपुर पार्ट, ठीक है। जसपुर पार्ट के बारे में देखेंगे, फिर आपका पार्ट प्रदेश खत्म हो जाएगा। जसपुर पार्ट देखेंगे, सबसे पहले इसका विस्तार ही आपको पता ही है, जसपुर में ही है। तो जसपुर पार्ट के बारे में हम लोग यदि बात करें तो इसका विस्तार तो जसपुर जिले ही है, ये आपको पता ही है, ठीक है। इसके बारे में एरिया देखा जाता है, इसका एरिया फिर क्षेत्रफल कितना है, तो 4304 स्क्वायर किलोमीटर, इसको आप देखेंगे, परफेक्ट है। इस क्षेत्र में फैला हुआ है, इतने क्षेत्र में इसका क्षेत्रफल है, फिर इतने क्षेत्र में कौन सा फैला हुआ है, जसपुर पार्ट, परफेक्ट। सिर्फ जसपुर पार्ट। एक चीज और है, ये सबसे बड़ा है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट। सभी पार्टों में ये सबसे लंबा पार्ट है। जितने भी हमने पार्ट पढ़ा है आपको ज्ञात हो, सामरी पार्ट को सबसे ऊंचा पार्ट कहा था। ये लंबा पार्ट है, साथ ही में बड़ा पार्ट है, लॉन्गेस्ट प्लस बोल सकते हो आप लार्जेस्ट, परफेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा पार्ट भी है। ड्रेनेज सिस्टम जैसे कि आप देखेंगे कौन कौन सी यहाँ की नदियां हैं और कौन कौन सी ड्रेनेज सिस्टम में जुड़ी हुई है। फर्स्टली आपको देखना पड़ेगा, जसपुर पार्ट इज कनेक्टेड टू 3 ड्रेनेज सिस्टम। फर्स्ट वन इज महानदी ड्रेनेज सिस्टम, परफेक्ट है। सेकंड वन इज सोनगंगा, आपको तो पता ही है क्योंकि इतने बार इसको आपने सुन लिया है। थर्ड वन इज ब्राह्मणी, परफेक्ट है। और ये पूरा पार्ट रीजन ही इससे संबंधित है, इसमें भी स्पेशल बोला जाए जसपुर पार्ट रीजन तो इससे संबंधित है। महानदी के अंतर्गत आप देखेंगे तो आपका ईब नदी आता है, जैसे कि हमने अभी अभी कहा है, ईब नदी जो है इसके अंतर्गत आएगा, किससे, महानदी, परफेक्ट है। सोनगंगा के अंतर्गत देखेंगे तो कन्हार आ जाता है, ठीक है, कन्हार रिवर इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर वही ब्राह्मणी हम लोग देखेंगे तो शंख आ जाता है। बस इतनी चीज़ों पे आप बात करेंगे तो इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। और कुछ मिलता है उसको मैं तो जरूर मेंशन करते हूँ लास्ट में। तो एक चीज़ और देखेंगे, कुसमी। ये सब खत्म होने के बाद एक चीज़ और मिल जाता है, कुसमी, जो कि आपका वो उसको बोल सकते हो सामरी पार्ट के दक्षिण में स्थित है। और उसको एक चीज़ और बोला जाता है कि बलरामपुर जिला के दक्षिण में और फिर आपका जसपुर जिला के उत्तर में, या फिर दोनों के मध्य यहाँ पे ये जो है लोकेटेड है। तो बस आज के लिए बस इतना ही है। अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। वैकेंसी आ गई है, जोरों से पढ़ेंगे, शोरों से पढ़ेंगे। 2 माह में बहुत कुछ होता है यदि कड़ी मेहनत की जाए तो वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, दोस्तों में शेयर करेंगे और रखेंगे अपना ख्याल, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।